हाँ भाई, तो इंटीग्रेशन की फोर्थ फॉर्म, जितनी हाईएस्ट पावर अंदर है उसकी जस्ट रेसिप्रोकल पावर क्या लग रही है, बाहर लग रही है। और अगर ऐसा हो रहा है तो इन सवालों को करने का, बोले और सवाल दिखा सकते हो? हाँ, एग्जाम्पल 38 दे। 38 एग्जाम्पल 38 नोटिस कीजिए क्या रेसिप्रोकल है वही, जितनी पावर अंदर है उतनी पावर बाहर है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल। ठीक है। अच्छा, एक और देखिए 7.10 का क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। दिख रहा है सब? रेसिप्रोकल 7.10 का क्वेश्चन नंबर 9, क्या खास बात दिख रही है? जितनी हाईएस्ट पावर अंदर है एक्स क्यूब, ऊपर पावर बाहर लग रही है 1/3। मिसलेनियस का थर्ड देखिए। हिंट पिंट में मत जाना, हिंट मेरी तो वैसे किताब वालों से कम पटरी खाती है भाई। 1/2 हो जाएगी। दिख रही है साहब? नीचे अंदर एक्स स्क्वायर है, बाहर एक्स लग रहा है और होल पे पावर। अगर बाहर एक्स नहीं होता तो मैं इसमें बिल्कुल नहीं कहता, कंप्लीट द स्क्वायर कहता, है या नहीं? अगर बाहर ये एक्स नहीं होता तो मैं आपसे क्या कहता हूँ, कंप्लीट द स्क्वायर लगा दो। मुझे मूडी नहीं मानना था, बट बाहर क्योंकि एक्स है उसने परेशान कर दिया। तो अब ऐसे सवालों को करने का तरीका समझिए। जब भी ऐसे सवाल आए, जो भी हाईएस्ट पावर ब्रैकेट के अंदर है उसको तुरंत कॉमन निकाल लीजिए, यानी x की पावर n को जबरदस्ती ग्रुप से उसे ब्रैकेट से कॉमन निकाल लीजिए। बोले सवाल करके बताओ तो समझ में आए। जरा बोल देना क्वेश्चन नंबर 40 बोल दो, क्या है बेटा सवाल करना है? ठीक, हाँ जी बच्चों, जो भी हाईएस्ट पावर अंदर है उसको कॉमन निकाल दो सका। x की पावर 4 कॉमन निकाला, जबरदस्त। x की पावर 4 जब कॉमन निकाला तो साथ में पावर लेकर आएगा। अच्छा, अंदर क्या रह गया? 1 + 1 अपॉन x की पावर 4 की पावर 3/4 रह गया कि नहीं रह गया? क्या भाई, इतनी बात सबको समझ में आती है? थोड़ा सा साफ सुथरा कर ले। 4 से 4 निपट गया, 1 अपॉन x 5 रह गया अपनी। साथ में रह गया मान 1 + 1 अपॉन x टू दी पावर 4 की पावर 3/4 t है। क्यों जी, किसी को t मान सकते हैं क्या? बोले 1 + 1 अपॉन x टू दी पावर 4 को t मान सकते हैं। क्यों? x की पावर 4 का 1 अपॉन x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 4 अपॉन x की पावर 5। कैसे जरा करके दिखा दो। 1 अपॉन 1 + x 4 को t बचो 0। इसका कैसे होगा? -4 पावर आगे, पावर में 1 की कमी भाई, x की पावर -4 आगे, x की पावर -5, मैंने स्किप कर दिया एक स्टेप। इक्वल्स टू dt अपॉन dx। तो मेरे बच्चों dx तो यहाँ ले गए, तो dx तो ये हो गया dt अपॉन -4। हाँ भाई प्यारे मोहन, ये तो हो गया dt अपॉन -4 और बनी है ये हो गया बेटा t की पावर 3/4। हो गया कि नहीं? और अब इसका इंटीग्रेशन तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे साहब इसका इंटीग्रेशन? t की पावर -3/4 dt, तो भाई पावर में एक जोड़ दूं, उतने का डिवाइड लगा दूं, इंटीग्रेशन हो गया नहीं हो गया। और ये सब उन सवालों में होगा जो मैंने आपको दिखाई, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 3 हो, चाहे वो एग्जाम्पल 38 हो, चाहे वो 7.10 का क्वेश्चन नंबर 9 हो। उन सभी में एक पैटर्न है और एक ही पैटर्न के साथ। बात समझ में आ गई या नहीं? भाई हर सवाल के आगे हिंट लिखना तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इस चीज को समझ कर बात समझ में आ गई सबको? इंटीग्रेशन की फॉर्म समझ में आ गई, चौथी पांचवी जो भी है ना? अगली फॉर्म की तरफ मूव ऑन करेंगे, वो थोड़ी सी टिपिकल है। बिल्कुल सही, ओके उस्ताद, थैंक यू। चलो नोट करेंगे फटाफट।
जल्दी से नोट करिए बच्चों। हाँ भाई, हो गया बच्चों सबका? चलिए पीछे संभव, जल्दी करो। हेलो, हाँ दादा साहब, हाँ भाई, अब बढ़ते हैं अगली टाइप की तरफ। अच्छा, उम्मीद है तुमने नोट कर लिया होगा अब तो, ठीक है। रिकॉर्डिंग तो अभी चल रही है। मैं भी, हाँ भाई, अब आगे बात बचाओ काम की बात फिर। तो इंटीग्रेशन की अब जो अगली फॉर्म में आपको पढ़ाने जा रहा हूं बेटा, वो इंटीग्रेशन की सबसे लंबी और आपकी भाषा में कहूं तो सबसे टिपिकल फॉर्मों में से एक। इंटीग्रेशन की फॉर्म में आपको पढ़ाऊंगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² x square plus 1/x⁴ + 1। इंटीग्रेशन ऑफ x² - 1 x4 + 1 1/x⁴ + 1। एक दिन मैंने सवाल लिखा था जिस दिन मैंने रेशनल बढ़ाया था, 1/x⁴ + ax² + 1 भी लिखा होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बोले इसमें खास क्या है, ये तो बहुत सामान्य से सवाल लग रहे हैं देखने, है या नहीं? चलो साहब, पहले सवाल को सामान्य तरीके से सोचते हैं, क्या इसमें रेशनल लग सकता है? तो नीचे का डिफरेंस चाहकर भी मौजूद नहीं कर सकते, क्योंकि x4 के लिए 4x³ चाहिए, मामला फेल हो गया। कभी पार्शियल फ्रैक्शन लग सकता है? बोले साहब नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए 2 ब्रैकेट तो होनी चाहिए। दूसरी बात, हमने क्यूब तक का पार्शियल फ्रैक्शन सीखा, बड़ी पावर होती है तो पहले हम उन्हें कम कर लेते हैं, फिर पार्शियल फ्रैक्शन होता है या नहीं? सारे मामले खराब है, ना तो फैक्टर हो रहे, ना रेशनल लग रहा, ना पार्शियल से हो रहा, और ना ही कहीं सब्स्टिट्यूशन मानने की गुंजाइश है या नहीं? इसीलिए इस टाइप के सवाल स्पेशल कैटेगरी में जाते हैं। आपको इस पर सवाल भी दिखाऊंगा, तो पहले समझो। तो मेरे बच्चों, इन सवालों को करने का पहले तरीका समझना, फिर लिखाऊंगा इसकी लैंग्वेज। पहले तरीका समझो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने पहला सवाल ले लिया,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस। ठीक, इन सवालों को करने का स्टैंडर्ड तरीका है कि एक्स स्क्वायर से ऊपर डिवाइड एक्स स्क्वायर से नीचे। बच्चे कहेंगे क्यों या आपको कैसे पता चला, इन सब बातों का एक स्टेप के बाद जवाब दूंगा, पर सबसे पहले डिवाइड बाय एक्स। तब मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड दे दिया तो ऊपर तो हो गया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और नीचे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। हो गया या नहीं? अब इन सवालों को करने का तरीका समझिए। जो भी आपका न्यूमरेटर आया है, न्यूमरेटर ध्यान रखिएगा, उसका चुपचाप इंटीग्रेशन कर दो। बोले चुपचाप से मतलब कॉपी पे शो नहीं करना, इसका इंटीग्रेशन चुपचाप से कर देखिए। बोले साहब 1 का इंटीग्रेशन x, ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर -2 का, पावर में एक जोड़ दो उतने का डिवाइड, यानी -1 अपॉन एक्स। उस चीज को t मानना। इस सवाल में t मानने की गुंजाइश, इस सवाल को t मानने की गुंजाइश बच्चों इस तरह है। मेरी बात ज्यादा समझ में आ गई सबको? पहली बात क्या कहा, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे एक बार कान खोलकर। जो भी टर्म न्यूमरेटर में है उसका इंटीग्रेशन जो आएगा उसको टी मान। अब बोले ये क्या लॉजिक हुआ? लॉजिक इसका बड़ा सादा सा है, हम इसीलिए उसको टी मानने जाके हम जैसे ही उसको टी लेट करेंगे और इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, और पूरा टी डी टी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। क्यों भाई तिवारी? अब मैं अगर इसका डिफरेंशिएट करूं तो क्या बताओगे? बोले एक्स का 1 अपॉन एक्स का कैसे करोगे? बोले माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी अपॉन dx। मिल गया या नहीं बन गया? यानी न्यूमरेटर का तो निपटारा हुआ। अब बात है डिनोमिनेटर की। क्यों जी? अगर मैं इसके स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू टी स्क्वायर। क्या मेरे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2 हो गया क्या? यानी कि मेरे बच्चों ऊपर तो हो गया क्या dt, और नीचे क्या हो गया बच्चों? टी स्क्वायर प्लस 2। मैं चाहता हूँ इसका तो पूरी क्लास इंटीग्रेशन करना जानती है। क्या भाई कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन जानते हैं? बोले साहब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन tan x। आपके पास और कोई रास्ता भी नहीं है साहब। मैं आपको बड़ी साहब बात कह दूं, आप सोचे यार और कोई ट्रिक बता दीजिए, और कोई जुगाड़ बता दीजिए, कोई नहीं बता सकता साहब। बहुत सारे बस इतना करा देते हैं कि नीचे 2 जोड़ दो 2 घटा दो ताकि वो उसको होल स्क्वायर बनाकर दिखा दें, बट उसमें भी लॉजिक ही काम नहीं आता। लॉजिक भी काम में आता है कि भाई ऊपर का इंटीग्रेशन चुपचाप कर दे। ये चुपचाप इसीलिए बोल रहा हूँ, ये कॉपी पे शो नहीं करना है, सीधी सीधी। अब रटने वाली भाषा में सुन लो, प्लस हो तो माइनस वाले, समझने मेरी बात को, और माइनस होता है यहाँ पर तो प्लस वाले को। कैसे? जरा एक और एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ, देखिए साहब, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1, ये उसी का दूसरा भाई ले लिया है। हाँ भाई, एक्स स्क्वायर से ऊपर डिवाइड, एक्स स्क्वायर से नीचे डिवाइड, तब इसका ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और बेटा यहाँ पर जब डिवाइड लगाएगी तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। हुआ कि नहीं? क्यों साहब, यहाँ तक मेरी बात समझ में आती है सब? अब कुछ थीटा मान के कोशिश करें। बोले भैया 1 माइनस 1 अपॉन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू टी, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू dt अपॉन dx। हो गया कि नहीं हो गया? तो बच्चों 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या हो जाएगा? dt। हाँ भाई, अब मैं पुट करने जा रहा हूँ, जरा मेरी मदद तो कर दो। ये क्या हो गया? dt हो गया। इसकी वैल्यू बोले स्क्वायरिंग बोथ साइड, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1 टी अपॉन स्क्वायर प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस 2। और माइनस अब इसका इंटीग्रेशन तो आप लोग करना जानते हैं, dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2 है ना, और इसका इंटीग्रेशन तो करना आप लोग जानते हैं। क्या लगेगा फॉर्मूला? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन 2a log x माइनस a अपॉन x प्लस। करेक्ट बच्चों? तो बात समझ में आ गई सबको? एक दिन मैंने एक सवाल लिखा था 1 अपॉन एक्स 4 प्लस 1 लिखा था, और मैंने कहा था कि सवाल बहुत लंबा है साहब, सवाल आसान नहीं है। अब जरा हाँ अब बताता हूँ, अब आज आप लोग इस सवाल को करने के लायक हो गए। तो देखो बच्चों, एक सवाल और लगे यहाँ कहीं पर, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, है ना, कि x की पावर 4 प्लस 1, देखिए फैक्टर वेक्टर हो नहीं सकते, है ना। अब यहाँ तो एक्स स्क्वायर भी ऊपर मौजूद नहीं है, भाई एक्स स्क्वायर ऊपर मौजूद होता तो सीधा सीधा काम कर लेते, कोई बात नहीं, मौजूद करेंगे, एक एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे, एक एक्स स्क्वायर घटाएंगे,
और उससे पहले एक छोटा सा काम, 2 का मल्टी किया, 2 का डिवाइड किया। बोले क्यों किया? इसीलिए किया क्योंकि जो मैं एक्स स्क्वायर जोड़ूंगा और फिर जो घटाऊंगा, दोनों को मैनेज करने के लिए 1 चाहिए या नहीं चाहिए? अपॉन में कितना हो गया बच्चों? x की पावर 4 प्लस, मैंने क्या किया सबको समझ में आ गया? ये बात ध्यान से देखिए, 2 का मल्टी 2 का डिवाइड किया, 2 को मैंने 1 + 1 में ब्रेक कर दिया संभव, एक एक्स स्क्वायर जोड़ दिया, एक एक्स स्क्वायर घटा दिया। तब मेरे बच्चों मेरे पास 2 सवाल तैयार हो चुके हैं, अगर आप नोटिस कर रहे हो तो। एक तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x4 + 1 अलग अलग डिवाइड कर रहा हूं, और एक हो गया माइनस कॉमन निकाल के एक्स स्क्वायर - 1/x4 + 1। तो अब देखिएगा ये दोनों सवाल आपने बोर्ड पर करे हुए हैं क्या? दोनों में कंसेप्ट वही, एक्स स्क्वायर से ऊपर डिवाइड, एक्स स्क्वायर से नीचे डिवाइड, और अलग अलग टी वगैरह मान के काम करें। तो बात समझ में आ गई? सवाल यूं लंबा है, इसीलिए मैंने आपको इतनी बताया था कि मैंने कि सवाल इतना आसान नहीं है कि आप सोचे कि 1 मिनट में निकल जाएगा। तो बात क्लियर हो गई सबको? पहली बात कैसे किया, सबको क्लियर समझ में आ गया? अब इस पैटर्न पर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है √10। सबसे छोटा वर्ड लगता है √10x सुनने में, √10x का इंटीग्रेशन सबसे छोटा लग रहा है, और सबसे बड़ा इंटीग्रेशन है आपके अब तक के किए हुए सवालों में √10x। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, एक √10x का इंटीग्रेशन तो जरूर करेंगे, फिर आपको मैं एनसीईआरटी में दिखाऊंगा कि कहां पर दी गई है ये फॉर्म, फिर मैं आपको उनसे परिचय कराऊंगा। जल्दी फटाफट नोट करेंगे तेजी से, फटाफट से बेटा, थोड़ा जल्दी से करिएगा क्योंकि कुछ बच्चों की ट्यूशन से मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी थोड़ा सा आपका काम हो जाए। हाँ बिल्कुल, इतना तो ही है, निकाल मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक, अब नोट करिए फटाफट से। हाँ भाई, हो गया सबका बच्चों? बिल्कुल भटनागर, बिल्कुल, मैं खुद ही बच्चों से कह रहा हूँ कि जितनी जल्दी नोट हो जाएगी। हाँ जी, √10x एक एग्जाम्पल, और फिर आपके बाद मैं लगभग सारी फॉर्म पूरी कर चुका हूँ जो मुझे आज की पढ़ानी, और यही लगभग स्टैंडर्ड वे में अलग से पढ़ाने की जरूरत पड़ती है। देखिए, जो मैं आपको आपके वर्कशीट दूंगा, जितनी फॉर्म्स मैंने पढ़ाई है, हर फॉर्म्स की एक शीट है, वर्कशीट है पूरी पूरी, उस पर एक एक फॉर्म के
सवाल है, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें। मैं भी डालूंगा कुछ ऊपर ही डाल देता हूँ अभी, अभी एक दो पेजेस है ना, इससे आप लोग उसको कर पाएंगे, कम से कम शुरुआत तो एटलीस्ट कर ही पाएंगे। बेटा चलो एक सवाल और, बस इस एक सवाल के साथ लगभग क्लास एंडिंग मोड पे आ जाएगी। हाँ भाई पढ़ना, √10x दी है। सबसे छोटा सवाल देखने में लगता है और आज तक के इतिहास में सबसे बड़े मार्क्स में पेपर में आए। पेपर में अगर 6 नंबर होंगे का सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा तो 6 में ही आएगा, 4 का होगा तो 4 में ही आएगा। सबसे बड़े मार्क्स में पेपर के हाईली वेटेड मार्क्स में रहेगा। अब सुनिएगा ध्यान से, देखिए साहब अगर ये रूट नहीं होता तो आप इंटीग्रेशन करने में मुझसे परेशान होते क्या? बोले नहीं साहब इंटीग्रेशन करना बहुत आसान हो जाता है या नहीं, क्या करते? बोले साहब log sec x या माइनस log cos x लिख देते। बट हम परेशान किससे हुए? रूट से। यानी अब 10x के अंदर कुछ ऐसा माने स्क्वायर के टाइप का जिससे कि रूट हटे। बट अगर मैं 10x को कुछ मानने बैठता हूं तो मुझे डेरिवेटिव तो चाहिएगा ना, बिना डेरिवेटिव के तो नहीं मान सकता। तो मैंने एक छोटा सा काम पहले यहां कर लिया, एक sec स्क्वायर x से ऊपर मल्टी, तो 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, और एक sec स्क्वायर x से नीचे मल्टी। टैली करना मैंने सही किया है यार, एक sec स्क्वायर से ऊपर मल्टी और एक sec स्क्वायर से नीचे मल्टी। नीचे वाला बेकार था इसीलिए मैंने उसको 1 + 10 स्क्वायर लिख दिया। क्यों था? मैंने आप जानकर एक स्टेप स्किप किया ताकि आप लोग अपने दिमाग पर ढूंढना मैंने कैसे लिखा और क्यों लिखा, बात क्लियर हो गई। अब मैं 10x को t मानने जा रहा हूँ बच्चों, 10x को मैंने माना t। हाँ भाई sec स्क्वायर x dx बराबर क्या हो जाएगा? dt। बच्चों ये हो जाएगा t स्क्वायर 1 + t4, क्यों जी? t स्क्वायर मान लू, हाँ रूट खत्म करना है तो t स्क्वायर मान 2t dt और 2t dt। क्यों साहिब यहाँ से मेरी बात समझ में आती है सबको? मैंने क्या किया सबको क्लियर हो गया बच्चों? यहाँ से मेरी बात क्लियर हो गई? तब t भी रूट स्क्वायर रूट से बाहर आया तो क्या हो गया? 2t स्क्वायर अपॉन t4 + 1। अब कुछ जानी पहचानी फॉर्म बन गई, ऊपर स्क्वायर नीचे, पहले रुक जाओ थोड़ा सा, पहले t स्क्वायर में तोड़ ले गया क्योंकि 1 का आना तो जरूरी है ना। तो एक जोड़ा एक घटाया, तो भाई क्या ये t स्क्वायर + 1 अपॉन t4 + 1, और ये बन गया t स्क्वायर -1 अपॉन t4 + 1। मैं समझता हूँ अब तो आप इस दोनों फॉर्म को करना जानते हैं। कैसे करेंगे? पहले t स्क्वायर से ऊपर डिवाइड लगाएंगे, फिर एक को u एक को v मानकर इंटीग्रेट करेंगे। तो ये सवाल काफी लंबा होगा, पहले यहाँ से फिर u और v में जाएगा, इंटीग्रेट होगा, वापस u और v की वैल्यू t के फॉर्म में और t की वैल्यू 10x के फॉर्म में, तो काफी लंबा हो जाता है इस पर। बात समझ में आ गई? अब आपका परिचय कराऊं कि मैं कहीं बहुत ओवर तो नहीं पढ़ा रहा। जरा आप लोग एनसीईआरटी लेकर बैठे हैं तो एग्जाम्पल नंबर 41 खोलिए। एग्जाम्पल नंबर 41, cot x को भी 1/√10x लिख सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। अभी रुकिएगा, इस एग्जाम्पल की एक विशेष लाइन मुझे जो पढ़ानी है आप। हाँ भाई जब इसके सॉल्यूशन को देख रहे होंगे तो आप लोग देख रहे होंगे देन से नीचे वाले स्टेप पर पहले लिख रहा है t स्क्वायर + 1 अपॉन t4 + 1 लिख रहा है, और उसके आगे लिख दिया 1 + 1 अपॉन t स्क्वायर ओवर t स्क्वायर + 1 अपॉन t स्क्वायर। लिख रखा है या नहीं? बच्चे समझते रह जाते आखिर क्यों किया, किस लिए किया, इसका फायदा क्या, रटते थोड़ी ना। तो आप सबको लॉजिक समझ में आ गया क्यों किया है उन्होंने ऐसा? t स्क्वायर + 1 अपॉन t4 + 1 को कैसे कन्वर्ट किया है उन्होंने? आप सबको लॉजिकली क्लियर हो गई सारी बातें? तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं बेटा जो इंटीग्रेशन की हमें समझनी होती है। चाहते तो हम भी स्किप करते, पता ही नहीं चलता, सबको कहते होता है, पर उससे काम नहीं चलता क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आता, आप इंटीग्रेशन से इस तरह से नहीं जुड़ पाते। तो आप सबको लॉजिकल चीजें समझ में आ गई क्या किया है, कैसे किया है बच्चों? तो अब आपका काम शुरू होता है मिसलेनियस एक्सरसाइज में इनडेफिनिट इंटीग्रल के पहले 24 क्वेश्चन करने हैं। देखिए जरा खोलकर, मिसलेनियस एक्सरसाइज मिक्स एक्सरसाइज है, मजा आएगा सवाल करने में, बहुत सारे डाउट निकलेंगे, हो सकता है 24 में से 20 डाउट निकले हैं, ये भी पॉसिबल है, पर एक बार तो सवाल करना, और हो सकता है कम भी निकले। तो हम तो ये मान के चले मैक्सिमम 20 डाउट निकलेंगे, 22 डाउट निकलेंगे, 24 के 24 भी डाउट निकलेंगे, पर एक बार ट्राई तो बनते हैं क्योंकि बहुत अलग अलग वेरिएबिलिटी के सवाल, बहुत अलग अलग वेरिएबिलिटी के सवाल समझ रहे हैं सब लोग। 24 सवाल है इनडेफिनिट इंटीग्रल के, और मिसलेनियस से पहले के जो एग्जाम्पल है इनडेफिनिट, आई रिपीट, मिसलेनियस से पहले के जो एग्जाम्पल है इनडेफिनिट, डेफिनेट की बात नहीं कर रहा, लिमिट वाले सवाल छोड़ देना, इनडेफिनिट के उन सब सवालों को करना है। आज इतना ही काम अगर आप कर लेंगे तो आपको इंटीग्रेशन की बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मेरी बात समझ रहे हैं सबको?
तो उम्मीद कर रहे हैं सबको ये पांचों फॉर्म समझ में आ गई होंगी जो मैंने अभी बताने की कोशिश की है। सर ठीक, हाँ हाँ मोहित, क्या मोहित? सर एक बार ये बता दीजिए सर, ये वाला सर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। कोई बात नहीं मोहित, सबसे पहले मैं यहाँ परेशान किससे हूँ? रूट से, है ना? यानी मैं ऐसा कुछ स्क्वायर करके मानूंगा जिससे कि मोहित ये रूट हट जाए, ठीक है गुड्डा? यस सर। बट 10x का तो डिफरेंशियल मौजूद ही नहीं है, मैं 10x को मान कैसे सकता हूँ? तो मैंने इसीलिए सबसे पहले एक सेक स्क्वायर से ऊपर मल्टी और एक सेक स्क्वायर से नीचे मल्टी किया। नीचे वाला सेक स्क्वायर फालतू था तो उसको मैंने 1 + 10 स्क्वायर लिख दिया, ठीक है मोहित? यस सर। फिर उसके बाद मैंने 10x को टी स्क्वायर माना गुड्डा। सेक स्क्वायर dx बराबर 2t dt हो गया। मैंने सवाल के अंदर पुटिंग शुरू की बेटा, तो पुटिंग करने के बाद ये फॉर्म बनकर आ गई, यानी t²/t4 ऐसी फॉर्म आ गई, t²/t4। टी स्क्वायर जब भी मुझे दिखता है मैं क्या करता हूँ, बोले +1 और आ जाए साथ में तो बस हमारी जानी पहचानी फॉर्म हो जाएगी। तो मैंने 2t² को t² में तोड़ दिया बेटा, एक जोड़ दिया एक घटा दिया, दो अलग अलग सवाल तैयार हो गए, ठीक है मोहित? यस सर आगे। ये हमारा तरीका होगा। तो उम्मीद करना सबको समझ में आ गया होगा आज का क्लास। अगर आ गया तो जल्दी से हैंड रेज देना या यस लिखकर भेज देना मुझे चैट बॉक्स में। अगर किसी को कोई डाउट रह गया तो मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा से। ठीक बेटा, आप जिन लोगों की फीसेस सबमिट नहीं है बेटा ध्यान रखिए, डेफिनेट इंटीग्रल में उन सबको मुझे रोकना पड़ेगा। तो जिन लोगों की फीस सबमिट है आगे से वही कंटिन्यू कर पाएंगे, तो जिनकी भी फीस रिमेनिंग रह गई है वो अपनी अपनी फीस सबमिटेड करेंगे। करेक्ट? ओके चलो बच्चों। भैया भैया हाँ भैया हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का भी कुछ कर दो। अभी कोई पहले इंटीग्रेशन तो कर ले दादी, तब नहीं जाकर वो application वीडियो हाँ आप वो मैं वीडियो भेज दूंगा, भेज वो मुझे पता है, वो मुझे कैसे कराना है वो मैं तुम लोगों का इंतजाम करता हूँ, कुछ ना कुछ कॉम्युनिक्स वालों का करता हूँ कोई ना कोई।